प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज के दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाया है। एक और सुबह परमेश्वर ने हमें दिखाई, एक और दिन हमारे जीवन में जोड़ा। इसके लिए हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आज हम संगति के विषय में बातचीत करेंगे, क्योंकि वचन में लिखा है पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसके 33 पद में वहाँ लिखा है कि धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अगर ये लिखा है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, तो इसका मतलब ये भी बात सच है कि अच्छी संगति बुरे चरित्र को सुधार भी देती है। तो आज हम कुछ वचन से देखेंगे कि हमें किन की संगति करनी चाहिए और किन की संगति नहीं करनी चाहिए। तो बने रहिएगा मेरे साथ। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अपने प्रेयर रिक्वेस्ट हमें ज़रूर भेजिए ताकि हम प्रतिदिन आपके लिए प्रार्थना करें। और फ्राइडे को जब मैं और मेरी वाइफ लाइव आएँ तब हम आपका नाम लेकर लाइव प्रेयर में हम प्रार्थना करें। और परमेश्वर बहुत से लोगों के जीवन में काम कर रहा है, क्योंकि हमारे पास ऐसी गवाहियाँ आ रही हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि ज़रूर लिखें। और यदि आपके मन में कोई सवाल आता है बाइबल से तो वो भी ज़रूर पूछें मुझसे। मैं पूरी कोशिश करूँगा। मैं वादा तो नहीं करता कि मैं सही जवाब दे सकता हूँ, लेकिन वादा ज़रूर करूँगा इस बात का कि मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके सवाल का जवाब देने की। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद आज के वचन को शुरू करेंगे। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी बढ़ाई करते हैं प्रभु, क्योंकि तू सी होगी। धन्यवाद देता हूँ प्रभु आज के दिन के लिए, आज के वचन के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा। और जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी को अपने सामर्थी नाम के द्वारा दूर कर। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के वचन को हम शुरू करेंगे कि हमें किन की संगति करनी चाहिए और किन की संगति नहीं करनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय के 33 पद में लिखा है कि धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। कितना भी अच्छा चरित्र होगा, अगर वो बुरी संगति में चला जाए, वो व्यक्ति जिसका चरित्र अच्छा हो, तो वो वैसा ही बन जाएगा। 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, हफ्ते भर बाद, 15 दिन बाद, 21 दिन बाद क्या होगा? उसका नेचर बदल जाएगा, चरित्र बदल जाएगा, बोलचाल करने का तरीका बदल जाएगा, क्योंकि जिनके साथ हम ज़्यादा समय गुजारते हैं हम वैसे ही होते चले जाते हैं। तो सच बात लिखी है बाइबल में कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अगर हम इसको ऐसे करें तो हम इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि अच्छी संगति बुरे चरित्र को सुधार देती है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि खास तौर से जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दें कि बच्चे कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, कैसे लोगों के साथ उनकी संगति है। उन्हें ऐसे ही ना छोड़ दें, चाहे वो जवान हो गए हों, चाहे वो 20-25 साल के हो गए, बराबर के हो गए हों, फिर भी उन पर ध्यान दें और उनको समझाते रहें कि ये वचन समझाते रहें। पहला कुरिन्थियों 15 उसके 33 पद कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो बच्चे जो परमेश्वर का दिया हुआ दान है, अगर हम उन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो बात खराब हो जाएगी और बच्चे का चरित्र बिगड़ेगा, उसका चाल चलन बिगड़ेगा और फिर बहुत सारी बातें खराब होती चली जाएंगी। तो हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, हम उन्हें बाइबल पढ़ना सिखाएं, हम उन्हें प्रार्थना करनी सिखाएं, हम उन्हें रेगुलर चर्च जाना सिखाएं। हम जब मीटिंग में जाते हैं माता पिता, तो बच्चों को घर पर छोड़कर ना जाए, उनको अपने साथ लेकर जाएं। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए कुछ बातें हैं बाइबल से
सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें किन की संगति नहीं करनी चाहिए। हम खुद तो उस संगति से दूर रहें ही, हम अपने बच्चों को भी उस संगति से दूर रखें, क्योंकि बाइबल हमें इस बारे में शिक्षा देती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे नीति वचन 12 अध्याय और उसका 11वें पद। यहां पर लिखा है, जो अपनी भूमि को जोतता वह पेट भर खाता है, परंतु जो निकम्मों की संगति करता वो निर्बुद्धि ठहरता है। निकम्मों की संगति, निकम्मे कौन होते हैं? जो कोई काम धंधा नहीं करते, उनके पास बहुत समय होता है व्यर्थ की बातें करने का, बाजारों के नुक्कड़ में खड़े होने का और फबतियाँ कसने का, ताने मारने का, छेड़छाड़ करने का, और बहुत सारे ऐसे व्यर्थ के काम उनके अंदर होते हैं। ये निकम्मे लोग होते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि जो निकम्मों की संगति करता है वो निर्बुद्धि होता है। ये बुद्धिमत्ता नहीं है कि हम किसी निकम्मों के साथ, जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है, बिल्कुल खाली हैं वो और अपने ज़िंदगी को व्यर्थ गुजार रहे हैं, ऐसे लोगों की संगति करने के लिए परमेश्वर का वचन हमें मना करता है। और हम देखेंगे इसी में ही नीति वचन 23 अध्याय और उसका मैं पढ़ूंगा 20 पद। यहाँ पर लिखा है, दाखमधु के पीने वालों में ना होना। शराब, मदिरा, माए, दाखमधु, ये दाखमधु लिखा, दाखरस नहीं है। दाखरस अलग चीज़ है। ये दाखमधु है जो केमिकल से बनाई जाती है और अंगूर को सड़ाकर उसको गलाकर बनाई जाती है। ये उसका जिक्र है, शराब का। लिखा है कि दाखमधु के पीने वालों में ना होना, ना मांस के अधिक खाने वालों की संगति करना, क्योंकि पियक्कड़ और खाऊ, 12:21 आयत में लिखा है, क्योंकि पियक्कड़ और खाऊ अपना भाग खोते हैं और पिनक वाले को चीथड़े पहनने पड़ते हैं। जो शराबी होते हैं, बहुत सारे हमने केस देखे हैं कि वो नशे में जा रहे हैं, नाली में गिर गए और कुत्ते उनका मुंह चाट रहे हैं और गंदे हुए पड़े हैं नाली में, कुछ शुद्ध नहीं। तो ऐसे लोगों की संगति करने से कोई फायदा नहीं है। नीति वचन हम इसी में देखेंगे, एक और वचन है नीति वचन 29 अध्याय का 3 पद। जो पुरुष बुद्धि से प्रीति रखता है अपने पिता को आनंदित करता है, परंतु वैश्याओं की संगति करने वाला धन को उड़ा देता है। वैश्याओं की, गलत स्त्रियों के पास जाने वाला, उनकी संगति करने वाला, उनके साथ संबंध बनाने वाला, उसके लिए मना लिखा है। यहाँ पर लिखा है कि जो वैश्याओं की संगति करता है वो धन को उड़ा देता है, क्योंकि बिना पैसे के उसके पास जाना ही बेकार है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कुछ बातें हैं जिसके विषय में लिखा गया है कि हमें उनकी संगति नहीं करनी। अगर हम देखेंगे 28 अध्याय में, तो इसके 19 आयत में भी कुछ लिखा है, जो अपनी भूमि को जोता बोया करता है उसका पेट भरता है, परंतु जो निकम्मों की संगति करता है वो कंगालपन से घिरा रहता है। मैंने अभी बताया शुरू में आपको कि निकम्मों की संगति करने वाले जो हैं वो भी निकम्मे हो जाते हैं और कंगाल हो जाते हैं। यहाँ साफ लिखा है कि वो कंगालपन से घिरा रहता है, उसके पास पैसे नहीं होते, वो मांगता रहेगा, चोरी चकारी सीख जाएगा, उसका जीवन गर्क में मिलता चला जाएगा। तो ये बातें हैं जो बाइबल में हमें बताई गई हैं। एक वचन और मैं पढ़ूंगा, नए नियम में है ये, दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय और उसका 14वें पद। देखिए क्या लिखा है, यदि कोई हमारी इस पत्री की बात को ना माने तो उस पर दृष्टि रखो और उसकी संगति ना करो जिससे वो लज्जित हो। जो ऐसे लोगों की संगति करते हैं और वचन को नहीं मानते, उनके ऊपर हम दृष्टि रखें और उनसे दूर रहें, उनकी संगति ना करें। अब हम देखेंगे कुछ ऐसी बातें जिनकी संगति हमें करनी चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे नीति वचन में ही 13 अध्याय और उसका मैं पढ़ूंगा 20 पद। यहाँ पर लिखा है, बुद्धिमानों की संगति कर, बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नाश हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है कि बुद्धिमानों की संगति करें हम, जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर के भय में चलते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है नीति वचन 1 की 7 आयत में कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। तो ये लिखा है कि बुद्धिमानों की संगति कर तो तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, पहली बात। फिर हम देखते हैं रोमियो की पत्री में 12 अध्याय और उसके 16 पद में, यहाँ पर क्या लिखा है, आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो,
अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न हो। दीन लोग कौन है? जो अपने आप को बहुत छोटा बनाकर जीते हैं, दीनहीन छोटे बनकर जो रहते हैं, प्रभु के लोग जिन्हें कहा जाता है, जो सच्चे भक्त होते हैं प्रभु के, वो लोग, वो दीन लोग होते हैं। तो लिखा है कि दीनों की संगति करो। और फिर हम देखते हैं 2 वचन और पढ़ के मैं फिर समाप्त करूंगा। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय और उसका 9 पद। यहाँ लिखा है, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। हमें यीशु मसीह की संगति करनी चाहिए, हमें पवित्र आत्मा की संगति करनी चाहिए, हमें परमेश्वर के लोगों की संगति करनी चाहिए, हमें बुद्धिमानों की संगति करनी चाहिए, हमें उनकी संगति करनी चाहिए जो प्रभु के खास लोग हैं, जिनको देखते ही पता चलता है कि हाँ, ये प्रभु के लोग हैं। हम उनके साथ रहें, उनसे बातचीत करें, उनके साथ कुछ समय बिताएं। तो लिखा है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को अगर बिगाड़ देती है, तो ये भी हो सकता है कि अच्छी संगति बुरे चरित्र को सुधार दे। प्रेज द लॉर्ड। अंत में एक वचन और पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। यह है पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 17 पद। यहाँ लिखा है, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। प्रभु की संगति में रहें, प्रभु यीशु मसीह की संगति में रहें, पवित्र आत्मा की संगति में रहें, परमेश्वर के लोगों की संगति में रहें। ये व्यर्थ की संगति हमें गर्क में ले जाती है, हमें बहुत पीछे कर देती है, हमारा जीवन तहस नहस हो जाता है। ना हम परमेश्वर के रहते हैं, ना हम परिवार के रहते हैं, ना हम समाज के रहते हैं। सब हमें हिकारत भरी नज़र से देखते हैं, सब हमसे नफरत करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा चरित्र बिगड़ जाता है। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें संगति किसकी करनी है? बुद्धिमानों की संगति करनी है, हमें परमेश्वर के लोगों की संगति करनी है, प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति करनी है, प्रभु के साथ संगति करनी है, हमें उनके साथ रहना है ताकि हमारा चरित्र उनके समान होता चला जाए। सबसे बड़ी बात, हम बाइबल की संगति करें। जब हम बाइबल को प्रतिदिन पढ़ेंगे तब हमारा जो चरित्र है वो बदलता चला जाएगा। चाहे कितने ही हमारा चरित्र खराब हो, लेकिन बाइबल की संगति करने से, बाइबल को पढ़ते रहने से हमारा चरित्र बदलता चला जाएगा। तो अपने बच्चों को सिखाएं कि वो बाइबल पढ़ें, परमेश्वर की संगति में रहें, परमेश्वर के दास लोगों की संगति में रहें, उनसे बातचीत करते रहें, व्यर्थ के लोगों से संगति ना रखें, क्योंकि उनकी संगति करने से बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी मुसीबतें, बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी चिंताएं आकर घेर लेती हैं। उसके जीवन में भी जो उनकी संगति करता है, और परिवार में भी ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि परिवार में लड़ाई झगड़े तनाव और ये सब व्यर्थ की बातें होने लगती हैं। क्यों? क्योंकि संगति गलत है। हमें अच्छे लोगों के साथ संगति करनी है ताकि हम भी अच्छे बनते चले जाए। हालेलुया। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन गुण भेद की बातों को जान सकें। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा आपसे एक नया संदेश लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए।